गुड मॉर्निंग, शुरू करें। इक्वल वेक्टर कितना तारीख है? 10 10 7 21। हमारे पास है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर नाम से पता चल ले, नाम से पता चले इक्वल वेक्टर है। वेक्टर में क्या चीज़ें होती है? दो चीज़ें, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। तो भाई इक्वल वेक्टर है, इसका मतलब दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर बराबर हो जाए दैट इज इक्वल वेक्टर। यानी दोज वेक्टर्स विथ हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। तो शॉर्टकट, वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। यानी कि मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम दिख रहे हैं ना। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है कि नहीं? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ समझ लो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर हो गए। कौन सी टाइप, कितने नंबर पे था ये? कोई भी नंबर बता, रहने दो। उसके बाद हमारे को कौन है? पोजीशन वेक्टर। तो लिख लो जो कोई भी नंबर है। पोजीशन वेक्टर 7 8, वो 8वां था। हाँ तो ठीक है भाई, ये 9 लिख लो, ये 8 लिख लो, जो कुछ भी। रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुको रुको, समझ आ गया होगा ना ये ज़्यादा क्यों इक्वल होला। हाँ, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन नाम रखा है इसमें ना। मान लो ये ओरिजिन है और कोई पॉइंट या कहीं पे भी इस बीच में कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अरे हाँ, कहीं कोई पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कहीं कोई पॉइंट पी है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो। तो यही हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर। इसी को हम लोग मान लो आर वेक्टर अगर कह दिए तो आर वेक्टर हो जाएगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब कोई भी पॉइंट का पोजीशन क्या है ओरिजिन से, कोई भी पॉइंट का पोजीशन मिला दो सीधा सीधा, तो वेक्टर हो गए, वो सीधा लाइन है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अगर मैं बोलूँ कोई दूसरा पॉइंट Q है यहाँ पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा OQ। OQ कोई अदर, ये मान लो R1 है तो ये मान लो R2 पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। OP R1 हो गया और OQ जो वेक्टर है वो R2 वेक्टर हो जाएगा, ये भी पोजीशन ही वेक्टर है। तो पॉइंट को ओरिजिन से मिला देना ही पोजीशन वेक्टर होते हैं। ठीक है, इसको नोट किया जाए। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर 10 नंबर। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनती है, यानी डिस्प्लेसमेंट बनती है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से मिला दो, पोजीशन वेक्टर हो गए। अलग अलग पॉइंट की अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगी, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगी। तो यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब क्या होते हैं? 1 यूनिट, नहीं 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 नहीं, यूनिट यूनिट यूनिटी, यूनिट मतलब 1 होते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो। और डायरेक्शन क्या होता है? तो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन होते हैं। मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन अभी कहूँगा कि फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब ये यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर से ही बनता है। ये यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर से ही बनते हैं। जब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे ना तो पता चलेगी। तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर से ही बनेगा और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये भी होगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अभी हम उसे नहीं किए इसीलिए एग्जाम्पल इसका नहीं लेंगे, बस डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि फिर से इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। यानी दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड, इतना ही समझेंगे। दोज फिक्स्ड मतलब जिस वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे ना, एक क्वेश्चन होगा इससे कि कोई वेक्टर दे देगा, कहेगा कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में कौन वेक्टर होगा,
तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर ही होगा। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होगा। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर पूछे तो यूनिट वेक्टर ही होगा। तो इसीलिए उसको यहाँ पे लिखा जाता है डायरेक्शन फिक्स है, मतलब वेक्टर की तरफ ही होगी, अलग अगल बगल सोचना नहीं है। तो दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, लिख लो अब, हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। बोल बे, समझ में आया? समझ में आया? अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को थोड़ा लिख लेता हूँ, फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा, काम आगे आएगा। तो यूनिट वेक्टर की अगर मान लो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कोई वेक्टर है, रुक जाओ, ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, तो उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ए कोई वेक्टर है, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो बनेगी वही यूनिट वेक्टर होगी उस वेक्टर की। तो भाई ए जो यूनिट वेक्टर ए, क्या मतलब यूनिट वेक्टर, और एरो मतलब वेक्टर, तो वेक्टर ए की यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो ए कैप की जो डायरेक्शन होगा ना वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, ए के ही डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस इज अलोंग ए, डायरेक्शन ऑफ, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ ए इज along this, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट समझो, ज़्यादा नोट बनाने से दिक्कत हो जाएगी, सीधा सीधा पहली वाली ए नंबर, मान एक वेक्टर है, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ मैं, ये कौन सी ज्योमेट्रिकल है ना ये, तो ओपी वेक्टर है, तो वेक्टर कैन बी बॉन्ड, वेक्टर कैन बी बॉन्ड, यानी वेक्टर को बांध के रख सकते हैं, यानी ऐसे तो ऐसे ही रखे रहो, चाहो तो ऐसे रखे रहो, तो उसको कहते हैं वेक्टर कैन बी बॉन्ड, ऐसे तो ऐसे ही रखो, वेक्टर कैन बी, यहाँ पे इसका मतलब है वेक्टर कैन बी बॉन्ड, वेक्टर कैन बी बॉन्ड, यानी ये और ये पॉइंट को फिक्स रख दो। ये जो हेड और टेल है ना, पता है ना, ये टेल और ये हेड होते हैं, तो हेड और टेल को फिक्स रखो, हेड और टेल को अगर फिक्स रख रहे हो तो वो वेक्टर, मतलब वो वेक्टर बॉन्डेड है, बंधा हुआ है, खिसक ही नहीं सकता, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर खिसका दूँ आगे पीछे या दाएं बाएं तो दूसरा प्रॉपर्टी आ जाएगा। अभी ये बॉन्ड वाली है, यानी दोनों एंड को हम फिक्स रखे हुए, तो वेक्टर कैन बी बॉन्ड। फिर वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, स्लाइड। स्लाइड मतलब क्या होता है कि इसको खिसका दो आगे या पीछे, खिसकाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग, वेक्टर कैन बी स्लाइड, वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं। मान लो ये वेक्टर था हमारे को ओपी, तो मैं इसको खिसका के आगे या पीछे कर सकता हूँ, आगे पीछे खिसका दो, जैसे कि ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर मान लो, तो आगे या पीछे इसी लाइन में खिसका सकते हैं, याद रहेगा, स्लाइड मतलब आगे पीछे खिसका सकते हैं। बाकी समझ जाना। वेक्टर कैन बी मूव, सी नंबर में मूव मतलब पैरेलल में खिसका दो, ऊपर नीचे पैरेलल में कहीं पे भी खिसका दो वो भी चलेगा, वेक्टर कैन बी मूव्ड। तो वेक्टर कैन बी मूव्ड, यानी उसको मूव करा सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर है ओ पी, तो इस वेक्टर को हम इसके पैरेलल में मूव करा सकते हैं, वेक्टर को पैरेलल में ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, या मान लो आगे भी करा सकते हैं, इसको लो आगे कर दिया थोड़ा, मतलब यही वेक्टर है, उसी को उठा के इधर उधर, सर वो जो वेक्टर अगर मान लीजिए उसका लेंथ 2c है ना, या मैग्नीट्यूड 2c है, हाँ वो उतनी रहेगी, उसी को उठा के इधर उधर कर रहे हैं, बदल नहीं रहे कुछ, इसी को उठा के आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं,
तो आगे पीछे सिर्फ कर रहे हैं तो स्लाइड, इधर उधर भी कर दिए पैरेलल में भी। तो देखो इसको चाहे तो जस्ट ऐसे कर दो, या इसको थोड़ा आगे करके ऐसे कर दो, या ऐसे करके आगे कर दो, तो ये मूव हो गया ना, मूव और स्लाइड भी हो गया। तो थोड़ा पैरेलल में इधर उधर खिसकाया तो वो हो गया मूव। समझ आ रहे? तो ये हमारे को मूव वाले कॉन्सेप्ट हो गए, वेक्टर को मूव करा सकते हैं। समझ में आ गए? तीसरा, दो वेक्टर के बीच की एंगल क्या होता है भाई? दो वेक्टर के बीच की एंगल क्या होता है? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच की एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? दो वेक्टर है ना, मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये दोनों के बीच की एंगल कैसे पता चलेगा जी? मान लो ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा था थीटा, क्या ये मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, अब ये दूसरा है। अब इसकी सेटिंग करो भाई, मूव स्लाइड बाउंड ये कभी भी कर सकते हैं हम अपने फायदे के लिए। तो देखो मूव करो, या तो हम इसको ऐसे मूव करवा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ये भी ऐसे है तो रहने दो, उतनी ही लेंथ लिखना, और जितनी हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा था ना, थोड़ा बड़ा लग रहा है, खैर जो कुछ भी, ये हो गया ए, जितनी हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था उतनी ही एंगल यहाँ पे लिख दो। एक तो ये तरीका हो गया, हाँ सही था। या तो और भी तो तरीका हो सकता है, इसको मूव करा के मैं यहाँ रख दूँ, वो भी तो सही है। बस इसी के पैरेलल वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोई रूल तो गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये इसका अगर आप ऐसे करके ऐसे ले जाएगा पैरेलल में, हाँ तो ये तो थीटा था, इधर थीटा था, इधर बनेगा थीटा बाहर में। हाँ तो फिर हमको एंगल तो देखो ना, एक मिनट, ये ऐसे था बी वाला, और ए को एकदम पैरेलल ऐसे है ना, इसको खिसका 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 के यहाँ पे ले आया। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा था ना, तो वही वाला थीटा हो। लेकिन हमको चाहिए तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ना, तो हाँ यहीं पे समझना है कि ये एंगल सही कि ये एंगल सही। तुम जो करे वो गलत, तुम जो करे वो गलत, वो एंगल कभी नहीं होता। वेक्टर की डायरेक्शन बी का डायरेक्शन किधर? इधर। तो उन डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? डायरेक्शन से। वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है ना, यानी कि बी को बढ़ा दो, बी को बढ़ा दो, उस बढ़े हुए पार्ट से जो एंगल बन रहा है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं बी के डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, तो बाहर में बनेगी ना, बाहर में बनेगी। और यहाँ पे देखो तो कहोगे कि ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, यहाँ पे भी खींच दूँ, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग बराबर तो होगी। तो अब तुम सोचो ना कि ये अगर थीटा देंगे तो गलत हो गए ना, उस हिसाब से भी गलत हो गए। समझ में आया? अब एक और, हाँ वो तो ज्योमेट्रिकली सही है, वो तो सही है, तो लीनियर पेयर से तो वो होगा ही, सही है। हाँ एक और तो तरीका हो सकता है, कोई कहेगा नहीं भाई मैं इसको नहीं खिसकाऊंगा, इसको तो खिसका लिया 2 बार, मैं इसी को खिसकाऊंगा, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, या इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, वो भी तो हो सकता है। इसको उठा के यहाँ रख दूंगा तो वही बात हो जाएगी, और इसको उठा के यहाँ रखो, एक और फिगर बनाओ, तो ये मीनिंग क्या होगी? मैं इसको ऐसे फिक्स रखा, कौन है भाई? ए, यहाँ से थीटा बन रहे हैं, और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया बी। तो अब थोड़ा ज्योमेट्री लगा लेते हैं भाई, एंगल तो ये होनी चाहिए ना, किसी एक को बढ़ा दो। इस बार बी को उठा के रखे हैं, बी को उठा के रखे हैं, तो बी ए से कितना एंगल बनाएगा जी? ए के डायरेक्शन से लेंगे ना, बी ए से कितना एंगल बनाएगा? तो ए के डायरेक्शन से जो एंगल बनाए, ए का डायरेक्शन तो ऊपर में है ना जी, यानी ये वाली एंगल। अब ऐसे भी करस्पॉन्डिंग थीटा थीटा बराबर, कॉन्सेप्ट सही लग रहा है, ये थीटा होते हैं। तो कहीं से कहीं को रख दें, यानी स्लाइड, मूव, बॉन्ड, ये सब तो समझ आ गया होगा, सब कुछ कर लिए। इसमें दो के बीच की एंगल कब क्या होगी वो भी समझ लिए, नोट कर लो पहले इसको, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे कि अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होते, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे बारी बारी से, सभी के ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ये सब दिखेगी, वेक्टर दिखेगी ज्योमेट्री की तरह। तो वही हमारे पास एडिशन ऑफ, बोलो, वेक्टर, एडिशन ऑफ
वेक्टर की वेक्टर्स एक एक को जोड़ेंगे क्या? हाँ वेक्टर्स। तो पहली वाली है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल सर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तभी भी बोले दो टाइप का मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। अब सब जगह दो दो टाइप का होते रहेगा। अब आप एडिशन ऑफ वेक्टर बता रहे थे हाँ बोल रहे हैं। अब एडिशन में भी दो टाइप होगा, क्योंकि वेक्टर दो दो टाइप से हो गए, एक ज्योमेट्रिकल एक एनालिटिकल। तो ज्योमेट्रिकल को जोड़ेंगे एनालिटिकल को जोड़ेंगे, होगी ना दो टाइप। तो ग्राफिकल मेथड यानी ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्री दिखेगी इसमें, ग्राफ ग्राफ टाइप की चीज़ दिखेगी। तो इसको छोड़ सिंपली समझना है डायरेक्ट, एक वेक्टर ये है दूसरी वेक्टर बी है, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा एंगल बना रहे हैं। तो दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो कैसे जोड़ूँ जी? ये हेड होते हैं, ये हेड है और ये टेल है। तो भाई ग्राफिकल मेथड में दो टाइप से बातें अब आ जाएगी, दो टाइप से बातें आ जाएगी। अब कोई कहेगा कि मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा, अब कोई कहेगा नहीं मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा। नहीं तो बस यही दो पे सोचना है, ये दो ही रिपीट होते रहेगा। अब कितने सोचे, यही दो रिपीट होगा, तो इस दो ही को सोचने तो खिचड़ी बन जाएगी। इसको उठा के कोई कहेगा कि मैं यहाँ रखूंगा, तो थोड़ा मैं रख लेता हूँ पहले। कोई कहेगा कि मैं ए है बी को उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो थीटा ये बनेगी। और कोई कहेगा कि नहीं भाई, ये पहला फिगर हो गया, पहला अरेंजमेंट हो गया। और दूसरा अरेंजमेंट कोई कहेगा नहीं भाई हम तो बड़े जिद्दी, तू जो कहेगा हम नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ रखूँगा। ये वाली थीटा ये हो गए और ये भी हो गए। दोनों का अलग अलग तरीका है रखने का। देखो पहली वाली में दोनों का तेल एक जगह, दोनों का तेल एक जगह। दूसरी वाली में एक का हेड दूसरे का तेल। इसमें पहली वाली की टेल से दूसरी वाली की हेड को मिला दो, वही होते हमारे दोनों का एडिशन। मान लेता हूँ सी इस वाले में। लेकिन जब ऐसे हो दोनों की हेड एक जगह हो या दोनों की टेल एक जगह हो, इसमें दोनों का टेल एक जगह है ना, हेड में भी हो सकता है यही चीज। तो क्या करना है, वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ बनेगी। पैरेललोग्राम लॉ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। इसके पैरेलल यहाँ से खींच लो और इसके पैरेलल यहाँ से खींच लो, दोनों के पैरेलल खींच लिया, इसके पैरेलल यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से, पैरेललोग्राम बन गए। तो बीच में डायगोनल मिला दो, यही डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा दोनों का एडिशन। सी वेक्टर नहीं यहाँ से। तो ये वाले को हम लोग कहते थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या, पैरेललो, प्रणाम कर लो, ग्राम एडिशन, लॉ एडिशन। तो आइए हो गए हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। हालांकि दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ, यानी एक को याद रखना है, ट्रायंगल लॉ काम बन जाता है। तो कैसे, यहाँ से जो ये पैरेलल खींचा हूँ, यहाँ से जो ये पैरेलल खींचा हूँ, तो ये ऐसा वेक्टर है ना, ये तो ऐसा ही वेक्टर है, ये तो भी है, ये तो स्लाइड कर दो ना, इसको स्लाइड कर दिया, बात तो बराबर। थीटा इधर हो जाएगी बस, लेकिन है तो वही। तो ए बी, इमेजिन करो, ऊपर भूल जाओ, इमेजिन करो ये फिगर ए बी सी सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो दोनों के लिए एक साथ, मतलब हालांकि सेपरेट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे जो होगी a प्लस बी बराबर सी वेक्टर, और यहाँ पे भी जो होगी a प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर। दोनों से तो सेम है, क्योंकि एक्चुअली में
अलग अलग हो गए, पैरेललोग्राम इसमें बनाना पड़ गया, लेकिन लॉ तो वही दिख रहे हैं। दिख तो अगर बारीकी से देखें तो वही दिख रहा है, दोनों में सेम फिगर दिख रहे हैं आधी अगर देखा जाए तो, क्योंकि लॉ को ऐड करने के तरीके इसका मतलब सेम हो गया कि भाई पहला, जब पहला का हेड और दूसरा का टेल एक जगह हो तो पहला से दूसरा मिला दो, यानी टेल से हेड को मिला दो, या ऐसे समझो लॉजिकल, मैं यहाँ से चल के यहाँ गया और टर्न मार लिया थीटा से, वहाँ पहुँच गया, मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया। तो वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह शो कर रहा है ये, a प्लस बी बराबर सी, याद रखना है। तो पहला से दूसरा को मिलाते हैं। अगर मैं कितना नोट करोगे, पहले नोट कर दो, बी से सी गया, कहाँ से कहाँ ऊपर भूल जाता हूँ, ट्रायंगल लगा लेता हूँ, ए से बी, बी से सी, इसका मतलब कहाँ से कहाँ गया, ए से सी गया, तो ए बी प्लस बी सी के बदले ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आराम से ना। चलो आगे अभी लफड़ा नहीं बोलूँगा, नोट कर लेता हूँ। अब चलो इतने को भूल जाओ, इतने के बदले ये हो चुका है, ए बी बी सी के बदले ए सी हो चुका है, तो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या होनी चाहिए, ए डी होनी चाहिए कि नहीं, ए से सी, सी से डी, इसका मतलब कहाँ से कहाँ गया, ए से डी ना,
ये दोनों मिला के एडी हो गए, ये दोनों मिला के देखो ना सी सी है, सी सी तो एडी हो जाएगा। आगे कौन है भाई, डी ए। अब लो ए डी और डी ए तो बराबर है, उल्टा पुल्टा है, तो कोई एक में माइनस डालनी पड़ेगी। अगर पॉइंट को उल्टा करूँ, मैं मान लो ये हमारे को वेक्टर है ए डी, अगर मैं इसको डी ए करूँ, अगर मैं इसको डी ए करूँ करनी पड़ेगी ना, उल्टा करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी नहीं। डी ए मतलब डी से की तरफ, तो भाई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो जीरो होगी ना। तो किसी एक में ए डी लिख देता हूँ, डी ए को अगर मैं माइनस ए डी लिख दूँ, पॉइंट को उल्टा करूंगा तो माइनस लेनी पड़ेगी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर पॉइंट को उल्टा करूंगा तो माइनस ले लेना है, तो बोलो तो ये जो जीरो हो गया ना, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नल वेक्टर हो गए, एक्सप्रेशन जीरो हो गए। ऐसा हाँ बोले जी चौंक रहे हैं, हाँ तो नोट करो, चीटिंग हो गया। चीटिंग कौन सी चीटिंग हो गया, चीनी धर ना चीटिंग कर लिया। हाँ हाँ क्या हाँ ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये सी हो जाएगा। तो बोला बस, तो यहाँ पे ए वेक्टर नहीं है, ए डी वेक्टर है ये वाला, देखो। हाँ तो यहाँ पे 5 ए जीरो, ए से गया, ए से आया, जीरो वेक्टर हो गया। यहाँ पे लिखे तो तुम नाच रहा था, ये कैसे हो गया जी, यहाँ पे प्रूफ किए तो भी नाच रहे हो, अजीब है। नोट करो, एक मिनट में देख लो। ए से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुए, वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से ए गए, यानी कि वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इनसाइड बी, इनसाइड ए, तो रिजल्टेंट निकालने। हालांकि ए से शुरू, ए पे खत्म, होना तो जीरो चाहिए, बट प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, सी यू।